हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, 6 से लेकर 10 तक की प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए इसमें सिंपली क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द रिस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। सिंपली हमें एसेट मेथड लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमने अब तक 5 सम्स कर लिए हैं, इससे पहले वाले 5 सम्स, तो उसमें आपको एसेट मेथड तो अप्लाई करना आ ही गया होगा। ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता रखा है कि फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं। टोटल टेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल, गुडविल इंक्लूड नहीं है, गुडविल को छोड़ के टेंजिबल एसेट्स, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। उसके बाद एवरेज नेट प्रॉफिट बता रखा है आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड नॉर्मल यील्ड ऑफ द इक्विटी शेयर 7% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, तो पहले यहाँ से ये पता चल गया कि कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है, एवरेज नहीं निकालना, 7% उसके ऊपर लगाना है। गुडविल निकालनी है, गुडविल इज टू बी टेकन एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल आपको निकालनी आती है ना। टेंजिबल एसेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज़, तो ये देखिए जो एसेट्स हैं माइनस उसमें से की हमने लाइबिलिटी, कितने के थे 949 माइनस 95। ठीक है जी, ये कर दिए। तो आगे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉय, देन उसके लिए आपको मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट के लिए परसेंटेज बता रखी है 7%, 7% लगा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देन सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल माइनस क्या करते हो आप, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62560 का, तो आप उसको लगा दोगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, माइनस करके ये आ गया। देन गुडविल के लिए आपको 5 years बोल रखे हैं। ये तो आ गई आपकी सिंपली गुडविल। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, इंट्रिस्टिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर फाइंड आउट करनी है आपको। ये है बेस सिंपल एसेट मेथड। ठीक है जी, एसेट मेथड है तो ऑब्वियस है एसेट से स्टार्ट होना है इस मेथड ने। आपने इसमें एसेट्स वगैरह लेने हैं। जो हमारा यील्ड मेथड होता है वो हमारा प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, इतना तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, एसेट मेथड है हमारा, फर्स्ट वाला मेथड है। तो ये किससे स्टार्ट होता है, एसेट से। तो एसेट्स में से हमने लाइबिलिटीज़ वगैरह माइनस करके अभी ऊपर जो कैपिटल एम्प्लॉय निकाला, या तो आप सीधा वही ले लो। ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरे वे से करना है तो आप वैसे कर सकते हो। वैसे मैंने ऐसे किया, सीधा कैपिटल एम्प्लॉय ले लिया, उसमें गुडविल हमने अभी निकाली, वो ऐड कर दी, टोटल आ गया 86790। अब इसमें से हम और क्या नहीं लेते, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स का अमाउंट अगर इंक्लूड है कोई बात नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर का तो इंक्लूड नहीं ना रह सकता, क्योंकि हम इक्विटी शेयर से रिलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का कितना है, 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ को हम लेस कर देंगे। हमारे पास जो एसेट्स अवेलेबल बच गए वो कितने आ गए, 367900। अब ये फर्स्ट मेथड है तो सिंपली है बिल्कुल, इसके डिवाइड बाय जो हमारे शेयर्स के यूनिट्स होंगे, शेयर्स के इक्विटी शेयर्स, इक्विटी निकाल रहे हैं ना हम, प्रेफरेंस नहीं निकाल रहे। इक्विटी के डिवाइड में कितने शेयर्स हैं, 30,000, तो 30,000 से डिवाइड कर देंगे, सम सॉल्व हो गया जी हमारा। कुछ टफ नहीं था इसमें। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट है, कैपिटल ऑफ XY लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं। उसके बाद 1,006% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4%। 4% प्रेफरेंस शेयर मोर ऐड हुए हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 10%। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, अभी आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होएगा, आप कभी नहीं भूलोगे देखने, इतने अच्छे वे से एक्सप्लेन होएगा। कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट बता रखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन 70,000। नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8% है, नॉर्मल रिटर्न की रेट दे रखी है। दैट एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10% वर्कआउट दी। ठीक है जी, हमें ना इसमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, दोनों ही हमने किस मेथड से फाइंड आउट करने हैं, यील्ड मेथड। कौन से मेथड से फाइंड आउट करने हैं, यील्ड मेथड। यील्ड मेथड से आपको देखो ना यहाँ पे ये परसेंटेज दे दी, जो हम परसेंटेज लेते हैं उसमें डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ, तो ये आपको इतना कन्फर्म हो गया कि ये यील्ड मेथड लगना है। अब ये कैसे लगना है आपको, पहले देखिए इसमें इक्विटी शेयर से रिलेटेड बता रखा है। इक्विटी शेयर से रिलेटेड एक बोल रखा है, एक प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बोल रखा है। सिंपली अगर आप, जैसे आपने ये वाला सम अभी किया, ठीक है, ये भी इक्विटी शेयर से रिलेटेड था, तो आपने इसमें पहले क्या किया, अपने सारे एसेट्स वगैरह लिए।
ठीक है ना। तो अगर आपके पास एसेट्स वगैरह हैं, अब इसी सम को अगर आपने इक्विटी शेयर से रिलेटेड किया, ये था हमारा एसेट मेथड, तो अगर इसी को आपने यील्ड मेथड से करना होता, ये हमने स्टार्ट किया था एसेट से, बट अगर इसी को हमने यील्ड मेथड से करना होता तो हम इसको प्रॉफिट से स्टार्ट करते। ठीक है, तो अगर हमने इसी को उस मेथड से करना होता तो हम इसको किससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट से। अब हमें यहाँ पे देखना है हमारा प्रॉफिट कितना बोल रखा है। प्रॉफिट हमें बोल रखा है 70,000 का। ये देखिए, कंपनीज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन इज 70,000, बिकॉज ये यील्ड मेथड है। यील्ड मेथड का सोल्यूशन प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। 70,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। अब देखो, प्रॉफिट में से हम लोग क्या क्या लेस करते हैं, प्रॉफिट में से हम क्या क्या लेस करते हैं, प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं। अगर कोई हमें इंटरेस्ट हो रहा है, ये देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बोल रहे हैं। ठीक है जी, 1000 मल्टीप्लाई 100 करोगे, 1 लाख के ऊपर आपको 6% जो है ये लेस करना है। 1000 के ऊपर 6% आएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, 1 लाख के ऊपर 6, देखो मैं आपको ये सम पे दिखाती हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने लिख लिया 70,000, लेस किए उसमें से प्रेफरेंस शेयर 6% ऑन 1 लाख 6000 के। उसके बाद यहाँ पे ना एक लाइन लिख रखी है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट। जो एक और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि हमने प्रॉफिट से सम स्टार्ट किया है। प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 4% के होंगे वो, बट आफ्टर पेमेंट, इस 4% के ऐड या लेस होने से पहले, आफ्टर पेमेंट ऑफ एन इक्विटी डिविडेंड, जो इनसे पहले हमें इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट करनी होगी, जो कि है 10%। ठीक है जी, जो कि है 10% द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। जो हमें इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे बैलेंस गिवन है 3 लाख रुपीज़, इसके ऊपर 10% की हमें पहले इक्विटी की डिविडेंड को लेस करना पड़ेगा। तो हमने पहले इक्विटी की डिविडेंड को 10% लेस कर दिया, उसके बाद लेस करेंगे हम जो एडिशनल प्रेफरेंस की डिविडेंड बोली गई थी 4%, उन्होंने बोला था ना आफ्टर इक्विटी के होंगी ये लेस, तो इक्विटी के बाद हमने इसको लेस कर दिया डिविडेंड प्रेफरेंस 4000 की। ये लगेगी 1 लाख के ऊपर ही, क्योंकि प्रेफरेंस से रिलेटेड है, प्रेफरेंस 1 लाख रुपीज़ का ही अमाउंट था। ठीक है, ये करके हमारे पास हमारे इक्विटी, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट निकाल रहे थे, तो हमारी इक्विटी आ गई 20,000 की। ठीक है, अब यहाँ से आगे पूरे ध्यान से समझिएगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी फाइंड आउट करने हैं, इक्विटी शेयर्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, अब आपको बहुत ही ध्यान देना है एक चीज़ पे। इसमें आप देखो, इसमें ठीक है, ये जो हमने अभी अकाउंट प्रिपेयर किया, इसमें अगर आप प्रेफरेंस या आप पहले इक्विटी देख लो। ठीक है, इक्विटी वाले अमाउंट कौन कौन से हैं, इक्विटी एक 40,000 इक्विटी से रिलेटेड अमाउंट है, इक्विटी डिविडेंड 40,000, और एक जो हमने ये निकाला, क्योंकि अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर का था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये जो निकला ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का है 40,000 एंड 20,000। ठीक है जी, तो ये देखिए पहले मैंने क्या किया, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैंने इक्विटी डिविडेंड का रेट निकालना है, बिकॉज ये यील्ड मेथड है। यील्ड मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक्सपेक्टेड रेट निकालते हैं, देन वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड रेट निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेट में हमारे ऊपर वैल्यू आएगी 40,000 प्लस 20,000, डिवाइड में हमारे इक्विटी के ही जो शेयर्स के रुपीज़ होंगे। इक्विटी है ना, ये रही इक्विटी का यहाँ पे अमाउंट देखिए, सॉरी ऊपर वाला देख दिया, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इक्विटी है ना, इक्विटी का अमाउंट देखिए 40,000 मल्टीप्लाई 10, इक्विटी का अमाउंट कितना हुआ 4 लाख रुपीज़, तो डिवाइड में हम कर देंगे 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो करके आ गया 15%। अब ऐसे वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्विटी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप। एक्सपेक्टेड निकली हमारी 15, पेड अप है देखिए यहाँ पे इक्विटी का ही देखना है, इक्विटी कर रहे हैं 10 रुपीज़, और पेड वो जो बोल रहे हैं इक्विटी के जो नॉर्मल रेट है वो है 10%, इक्विटी शेयर इज़ 10%, ये देखिए नॉर्मल रेट। ठीक है, तो ये हमने करके डिवाइड, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ ईच शेयर 15 निकल आया। अब सेम ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के लिए देखना है आपको, इसी में प्रेफरेंस शेयर का एक है 6,000, दूसरा एडिशनल प्रेफरेंस शेयर थे 4,000 के, 6,000 प्लस 4,000। ठीक है जी, सेम वे है 6,000 प्लस 4,000, डिवाइड में प्रेफरेंस का ही जो अमाउंट यहाँ पे बनेगा 1,000 मल्टीप्लाई 100। ये देखिए 1,000 शेयर्स हैं टोटल, 100 रुपीज़ ईच, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1 लाख, तो इसके डिवाइड में आ गया 1 लाख मल्टीप्लाई 100। फिर ये हमारी एक्सपेक्टेड रेट आ गई, वैल्यू ऑफ ईच शेयर के लिए 10 डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे प्रेफरेंस की परसेंटेज 8% गिवन है, वो लेंगे 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 100, तो 125 रुपीज़ आ गए हमारे ये। आई थिंक आपको 7th सम बहुत अच्छे तरह से क्लियर है।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे 8th सम की तरफ। देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, इसमें दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसमें हमें दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं। हमें 456% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 100 ईच, 4500 के इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, उसके बाद हमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर टैक्सेशन दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड ऑन दी मार्केट, इक्विटी शेयर्स सम सेम लाइन्स कंपनीज इज 9%, 10% प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, ईच ईयर इज ट्रांसफर टू रिजर्व। जो प्रॉफिट है वो 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र होएगा। अब क्या बोल रहे हैं आगे, कैलकुलेट द इंट्रिस्टिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। पहले इंट्रिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें एसेट मेथड लगाना है। एंड सेकेंडली एंड द वैल्यू पर शेयर अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड यील्ड बेसिस। सेकंड बोल रहे हैं यील्ड बेसिस पे फेयर वैल्यू भी पता करनी है पर शेयर की, वो भी बहुत ईजी है। उसके बाद बता रहे हैं अज्यूम दैट आउट ऑफ टोटल एसेट्स वर्थ 350 आर फिक्टिशियस। जितने टोटल एसेट्स हमें ऊपर बता रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ बता रखे हैं ऊपर, ठीक है। जितने भी टोटल एसेट्स हमें बता रखे हैं उसमें से 350 के बोले हैं फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो फिक्टिशियस एसेट्स को हमें उनमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। सम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने निकालना है इक्विटी बेस पे, ठीक है जी। पहले ये बोलो क्या ना, कैलकुलेट द इंट्रिस्टिक वैल्यू पर शेयर पर इक्विटी शेयर, दैट मीन्स एसेट बेस पे पहला मेथड जो है एसेट मेथड, उस बेस पे निकालना है। उसमें हम पहले क्या करते हैं, हमारा एसेट से स्टार्ट करते हैं, एसेट्स वगैरह जो हमारे होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। 6% प्रेफरेंस शेयर गिवन है 100 ईच, ठीक है जी। उसके बाद इक्विटी शेयर्स गिवन है 4500 की इक्विटी शेयर्स हैं, टोटल 10 ईच। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 45,000 के बनते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हमारे 45,000 के बनते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर क्या गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस 3500 का, वो डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ हैं 7500 की, ये भी डाल दिए, ठीक है। ये सभी का टोटल करने के बाद ये मेरे बन गए टोटल एसेट 1,10,000 के। अब मैंने जो डाला, अब ये मैंने 4 चीज़ें स्टार्टिंग में गिवन थी, चारों डाल ली, टोटल एसेट बन गए। अब एक तो क्वेश्चन के लास्ट में बोला गया कि फिक्टिशियस एसेट है 350 के, जो टोटल एसेट है उसमें। पहले तो मैंने फिक्टिशियस एसेट 350 के माइनस कर दिए। उसके बाद जो एसेट्स हैं, क्या उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आती हैं 7500 की? नहीं जी, नहीं आती, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी। उसके बाद इक्विटी शेयर निकाल रहे हैं, तो क्या प्रेफरेंस शेयर आने चाहिए थे? नहीं आने चाहिए थे, 45,000 के प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दिए। अब इक्विटी शेयर्स तो माइनस करने नहीं है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस करने हैं। लास्ट में क्या किया है, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर 6%, 45,000 के ऊपर 6% उसका इंटरेस्ट, वो भी माइनस किया है, ठीक है जी। उसके बाद हमारी वैल्यूज़ निकल आई, ओरिजिनल वैल्यू एसेट्स की, जो हमें प्रॉफिट के ऊपर लगानी होती है, तो हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकल आई। उसके बाद हमें इक्विटी के शेयर्स देखने हैं, हमारे पास कितने थे, 4500 के थे आई थिंक, ये देखिए 4500 के इक्विटी शेयर्स, तो 4500 से आपको डिवाइड कर देना है, सिंपली निकल आई आपकी वैल्यू पर शेयर। अब आपको इसी सम को यील्ड बेसिस पे करना है। यील्ड बेसिस पे आप इसको कैसे करोगे, यील्ड बेसिस में हम क्या करते हैं, यील्ड मेथड में हम इसको प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रखा है 8500 का, ठीक है जी। तो 8500 का हमें प्रॉफिट गिवन है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 8500 का प्रॉफिट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन इसमें बोली गई थी कि ये इसमें से 10% हमारा रिजर्व में ट्रांसफ़र होएगा, 10% ट्रांसफ़र टू हिज रिजर्व। तो हम यहाँ पे 10% ट्रांसफ़र कर देंगे इसके प्रॉफिट का रिजर्व को, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया 7650। उसके बाद लेस हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस का डिविडेंड जो 6%, ये तो हमने हर सम में किया है, 2700 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल बच गया, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल बच गया। इसके बाद हमने इसका एक्सपेक्टेड रेट निकालना है 4950 डिवाइडेड बाय जो हमें प्रेफरेंस का अमाउंट होएगा। यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं, यहाँ पे हम शेयर्स लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 45,000 का हमारा अमाउंट है, डिवाइड बाय अमाउंट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेट निकाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट 11 निकल आया। उसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होएगी 9% की। ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट की अर्न जो मार्केट वैल्यू है वो हमें 9% गिवन है, तो डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 किया, 12.22 आ गया। अब जो हमें यहाँ पे एक बोला गया था कि फेयर वैल्यू पर शेयर भी बताओ। फेयर वैल्यू पर शेयर कैसे पता करोगे, जो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आई थी यहाँ पे 10.10 एंड जो अब दूसरे मेथड में आई वैल्यू पर शेयर 12.22, आप इसको फेयर वैल्यू में इन दोनों को पहले करोगे ऐड,
ऐड करने के बाद अब करोगे डिवाइड बाय 2, तो आपकी फेयर वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, 11.16। ये देखिए। अब इसके बाद करते हैं हम लोग हमारी प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने अब तक सारे सम्स किए हैं वैसे ही है। देखिए इसमें भी यील्ड मेथड लगाने को बोला गया है। मिस्टर शेरेवाल होल्ड्स 12,000 इक्विटी शेयर्स इन भारत लिमिटेड। The nominal and paid up capital of the consist of 40,000 equity shares है, 1 ईच है, 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट। ये ऐसे नोट दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए छोड़ दो इसको। नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट दे रखा है 12,000 का। नॉर्मल रिटर्न बाय द वे डिविडेंड ऑफ दिस पेड अप वैल्यू शेयर का। हमें ना देखो सारी इन्फॉर्मेशन सिंपली दे रखी है, हमें लगाना क्या है, यील्ड मेथड। यील्ड मेथड कैसे स्टार्ट होता है, प्रॉफिट से। हमें एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, एनुअल नेट प्रॉफिट इज अवर 12,000। एनुअल नेट प्रॉफिट इज अवर 12,000। तो ये देखिए पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 12,000 का हमारा प्रॉफिट। इसमें से हम ऑब्वियस है हम हर सम में करते हैं प्रेफरेंस की जो इंटरेस्ट है। यहाँ पे वैसे अगर लाइन देखिए प्रेफरेंस शेयर्स का बोला गया, कोई पार्टिसिपेट नहीं है, पर प्रेफरेंस का जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसकी पार्टिसिपेशन तो हम हर सम में करते हैं, तो वही करेंगे। 25,000 मल्टीप्लाई 1, 25,000, 25,000 के ऊपर 8% लगा दोगे तो आपका आ जाएगा 2,000। तो आपको इसको माइनस कर देना, आपकी अर्निंग जो अवेलेबल है वो है 10,000 की। अब आप लगा रहे हो यील्ड मेथड, दैट मीन्स आपको एक्सपेक्टेड रेट निकालनी पड़ेगी। 10,000 डिवाइडेड बाय इसका अमाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 1, 40,000। तो 40,000 का आ गया 40,000 मल्टीप्लाई 125% आ गया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट आपको गिवन है यहाँ पे, ये देखिए 15%। तो 15% मल्टीप्लाई जिस रेट पे सेल हुए हैं, ईच शेयर का रेट कितना है 1 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर शेयर 1 करके आ गया हमारा 1.667। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में देखिए मिस्टर सरेवाल होल्ड्स 12,000 शेयर्स। मिस्टर सरेवाल ने होल्ड किए थे 12,000 शेयर्स। तो जो हमने अभी अभी अमाउंट निकाला ना 1.667 का, आप उसको वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर को मिस्टर सरेवाल को मतलब उन्होंने परचेज किए तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 9 भी कवर है। अब प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको दोनों मेथड्स लगाने हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर आपको 10 रुपीज़ ईच 4 लाख के बता रखे हैं। 5% डिबेंचर 1 लाख के। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1,30,000 की। करंट एसेट्स हैं 2 लाख के। फिक्स एसेट्स हैं 5,50,000 के। गुडविल दे रखी है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स बता रखा है। 20% ट्रांसफर टू रिजर्व बता रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है। नेट एसेट मेथड लगाना है, यील्ड मेथड लगाना है। नेट एसेट मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, एसेट्स वगैरह से। तो आप एसेट्स वगैरह उठा लो यहाँ से, करंट एसेट, फिक्स एसेट, जो जो आपको लगता है कि उठाने चाहिए हमें यहाँ से। देखिए पहले मैंने क्या लिख रखे हैं, फिक्स एसेट्स लिए हुए हैं 5,50,000 के, करंट एसेट और गुडविल। ये देखिए जो जो यहाँ पे है आपको दिखा दूँ, फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड गुडविल। ठीक है जी, तीनों को ऐड कर लिया। देन टोटल लाइबिलिटीज़ 5% डिबेंचर गिवन है यहाँ पे, आई थिंक डिबेंचर, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ वो लेस कर दी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि नेट टोटल एसेट्स हमारे पास इतने अवेलेबल हैं। नेट एसेट्स हमारे पास इतने अवेलेबल है। अब आप में से कईयों का सवाल होएगा जी हमने इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं लिए। इक्विटी शेयर्स हम तब लेते हैं जब हमारे पास खुद करंट एसेट्स उन्होंने कुछ बोले ही ना हो या फिक्स एसेट्स बोले ही ना हो। अब चेक कर लेना, किसी भी समय ऐसा नहीं होएगा कि हमने जो शेयर्स वगैरह हैं वो भी लिए हुए हैं और हमें करंट एसेट और फिक्स एसेट्स भी गिवन थे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अगर जब करंट एसेट या फिक्स एसेट खुद से गिवन है तो हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का क्यों यूज़ करेंगे, वो तो हमें बाद में वैसे भी लेस करने पड़ जाते हैं अगर हम लेते भी है तो ये हमारी निकल आई नेट एसेट्स की अवेलेबल वैल्यू। उसके बाद हम सिंपल मेथड लगा रहे हैं एसेट, तो इसमें तो सिंपली हमें जो टोटल अमाउंट है उसके साथ डिवाइड करना है। 40,000 के जो हमारे शेयर्स होंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हमें यहाँ पे इक्विटी के शेयर्स नहीं बता रखे, 10 रुपीज़ ईच है, टोटल अमाउंट 4 लाख है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करके आप टोटल इक्विटी शेयर्स निकाल सकते हो। 40,000 के आएंगे आपके, इसके साथ डिवाइड कर दोगे 14.25 आ गया आपका ये। ठीक है जी, इसके बाद आगे आपको इसकी देखते हैं आगे और क्या। नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड जो है, इसमें बोला गया कि यील्ड मेथड। यील्ड मेथड किससे स्टार्ट होता है, प्रॉफिट से। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 3 सालों के। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय सिंपली 3 कर दो। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, ऐड करके सीधे ही डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये अमाउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा था, 20% इज ट्रांसफर टू रिजर्व।
तो मैंने यहाँ पे 20% इसका इसमें से लेस कर दिया, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल। फिर अब अगेन मुझे अब यील्ड मेथड है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा 41400। इस बार आपको अमाउंट लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एसेट मेथड में यहाँ पे हमें सीधा ये वाली चीज़ निकालते हैं, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो उसमें हम यहाँ पे इसके डिवाइड में शेयर्स रखते हैं कि कितने शेयर्स है, इसमें हम शेयर्स को उनके ईच रुपीज़ के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है 4 लाख। जो हमने पहला मेथड किया था उसमें हमने 40,000 रखा था, यहाँ पे 4 लाख रख रहे हैं। 4 लाख मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू आ गई एक्सपेक्टेड रेट की। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकलती है, 10.30 जो हमारी एक्सपेक्टेड रेट है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट जो हमें गिवन होएगी यहाँ पे 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद हमारी वैल्यू पर शेयर जो है वो कितनी है 10 रुपीज़। ठीक है जी, तो 10 पर रुपीज़ तो आ गई हमारी 10.35। आई थिंक फ्रेंड्स हमारे 10 तक सम्स कंप्लीट हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सम कवर अप करेंगे। ठीक है गाइज, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे को टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।